मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि भक्ति बड़ी है या शक्ति, जो कि मैं आपको एक कहानी के द्वारा बताने जा रहा हूँ, जो कि एक ऋषि मुनि और महातेजस्वी प्रहलाद की कहानी है। मुनिवर, आप तो पृथ्वी पर निवास करने वाले श्रेष्ठ मुनि प्रतीत होते हैं। रसातल में आपके पधारने का क्या कोई विशेष प्रयोजन है? महातेजस्वी प्रहलाद ने अमित तेजस्वी चैवन ऋषि का यथा योग्य पूजन कर विनम्रता पूर्वक प्रसन्न किया। तब नर्मदा तट पर नुकुलीश्वर तीर्थ में स्नानार्थ आए ब्राह्मणों ने श्रेष्ठ महातेजस्वी चैवन ने एक भूरे रंग के विषधार द्वारा उन्हें पकड़कर यहाँ लाने का संपूर्ण वृत्तांत उन्हें सुना दिया। महामुने, कष्ट के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर इस रूप में मेरा कल्याण ही हुआ है कि मुझे आपके दर्शन और आतिथ्य का शुभ अवसर अनायास प्राप्त हो गया है। भगवान बहुत दिनों से पृथ्वी के किसी महान तीर्थ पर भ्रमण की आकांक्षा मेरे मन में उठ रही है। इस विषय में आप मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषि चैवन से वर्णन सुनकर दैत्यराज प्रहलाद महाबलवान दिति पुत्र एवं दानवों सहित यहाँ आए। तीर्थ स्नान के बाद प्रहलाद ने वन में घूमते हुए एक अद्भुत दृश्य देखा। कृष्ण मार्ग चरम धारण किए दो जटा जूटधारी मुनि तपस्वी निरत थे। पर ये कैसी तपस्या! जिस विशाल शाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, वो तो बाणों से पूर्णतः आच्छादित हैं। यही नहीं, इन मुनियों के पसार सार्ड तथा अजगौ नामक दो दिव्य धनुष और अच्छे तुनीर भी रखे हैं। दैत्यराज इस विरोधाभास को देखकर मुनियों को दंभी मान बैठे और उनके निकट जाकर बोले, आप दोनों ये दम्भपूर्ण धर्म विनाशक कार्य क्यों कर रहे हैं? एक और जटाजूट का भार तो दूसरी और श्रेष्ठ अस्त्र भी। दैत्येश्वर, तुम इससे चिंतित क्यों हो गए हो? सामर्थ्यवान जो भी कार्य करता है उसे वही शोभा देने वाला बन जाता है। तपस्वियों ने उन्हें समझाया। तब नहीं, धर्म सेतु के स्थापित करने वाले मुझे दैत्य नंद्र के रहते आपका ये अभाव मात्र प्रवचना है। प्रहलाद ने आवेश में कहा। नर नारायण नामक दोनों मुनियों ने प्रहलाद को समझाया, पर अहोभाव से क्रोध होकर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं युद्ध में आप दोनों को परास्त करूंगा। ब्रह्मास्त्र एवं महेश्वर शस्त्र जैसे अस्त्रों का परस्पर प्रयोग भी हुआ, पर प्रहलाद निरंतर पीछे हटते चले गए। उन्होंने मुद्गर, परास्परिंग, शक्ति आदि अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, फिर भी उनमें से पुरातन ऋषि महापराक्रमी लोकपति नारायण को पराजित ना कर सके और प्रहलाद हार गए। निराश प्रहलाद जी ने वैकुंठ धाम में जाकर भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे अपनी पराजय का कारण जानना चाहा। तब भगवान ने कहा, प्रहलाद, महाबहु धर्मपुत्र नारायण तुम्हारे द्वारा अजय हैं। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परम ज्ञानी ऋषि हैं। वे सभी देवता एवं असुरों से भी अजय हैं। पर भगवान, मैंने तो उनके वेश को देखकर आवेश में जो प्रतिज्ञा कर लिया, उसका क्या होगा? फिर प्रहलाद ने विनय पूर्वक पूछा। भगवान बोले, दानव श्रेष्ठ, जहाँ शक्ति पराजित हो जाती है वहाँ भक्ति विजय होती है। नारायण पर विजय चाहते हो तो भक्ति से उनकी आराधना करो। इससे वे सुसाध्य नारायण रूप में मैं ही तो वहाँ विश्व मंगल की कामना से तपस्या रहत हूँ। भगवान विष्णु की कथानुसार प्रहलाद जी ने वदारिकाश्रम में जाकर भगवान नर नारायण को अपनी श्रद्धा भक्ति से वश में किया और उन्हें प्रसन्न भी किए और उनसे वरदान के रूप में ये मांगा, आदोच्छज, मैं महापराक्रमी के रूप में नहीं अपितु आपके भक्त के रूप में संसार में चर्चित होना चाहता हूँ। तो मित्रों, आपने सुना कि प्रहलाद युद्ध में जीत न पाने के कारण फिर ऋषि मुनियों को अपने भक्ति योग से उन्हें जीत लिया। इससे हमें ये पता चलता है कि शक्ति से बड़ी भक्ति है।
मित्रों, इसे हमें अपने जीवन में भी स्मरण या याद रखना चाहिए कि जहाँ लड़ाई की जगह अपने प्रेम पूर्वक के द्वारा लड़ाई पर जीत पाई जा सकती है। तो आज हमने बात की भक्ति बड़ी है या शक्ति। तो मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।